दोस्तों, शैला ब्लॉग में आपका स्वागत है। कि मैडम तो बहुत बिजी हैं, मैं ही दिखा देता हूँ क्या कर रही हूँ। कहाँ जा रही है? जब चलूँगी मैं बता दूँगी कहाँ जा रही हूँ। आपका एक बार फिर इस्तकबाल है। इस वक्त हम जा रहे हैं इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से सीधा मदुरई की तरफ, और वहाँ से हमको श्रीलंका जाना है, मालदीव जाना है। और दुआ कीजिएगा कि हमारी ये जर्नी बिल्कुल ठीक ठाक रहे और हम लोगों ने जो प्लानिंग की है वो हमारी इसी तरह से चलती है। व्यूअर्स, फजर की नमाज़ का टाइम हो गया और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि एयरपोर्ट पर जो हमको प्रेयर की सुविधा मिलती है, अल्लाह का शुक्र एहसान है कि हम यहाँ नमाज़ अदा कर सकते हैं। फजर का वक्त है, मैं नमाज़ अदा करने जा रही हूँ। आप सबके लिए ढेर सारी दुआएं और आप सबसे गुजारिश है कि मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपको यहाँ एयरपोर्ट का प्रेयर रूम दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए मेरे पीछे, आप देखिएगा, और ये पिबले का निशान बना हुआ है। ये मेल के लिए है, और इसके साथ साथ जब हम इधर दाखिल होते हैं ये फ़ीमेल के लिए है। आप देखिए, सारे इंतज़ामात हैं। एयरपोर्ट पे ये तरह तरह की शॉप्स जो हैं, ये हम लोगों के वक्त गुजारने का एक बहुत अच्छा ज़रिया होती है, और यहाँ पर हमें ड्यूटी फ्री चीज़ें मिल जाती हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं अपना बोर्डिंग पास लेकर, और तलाश कर रहे हैं कि हमें जिस गेट से नीचे की जानिब जाना है वहाँ पर सीटें अवेलेबल हैं या नहीं हैं। बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है कोरोना के इस दौर के अंदर, तो ख़ास तौर से बहुत एहतियात करना पड़ता है कि आप चीज़ें और सीटें किस तरह से उनका सिलेक्शन करते हैं और उनका किस तरह इस्तेमाल करते हैं। वाह, खूबसूरत मंज़र, सूरज निकलने का ये मंज़र मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा, और सोचा क्यों ना इस मंज़र को आपसे भी रूबरू कराया जाए। देखिए अल्लाह की कुदरत, कितनी खूबसूरती से सूरज निकल रहा है, और बादलों से उसका रिफ़्लेक्शन, बादलों में जो इसका रिफ़्लेक्शन है वो किस तरह से मुतासिर कर रहा है कि वाकई आँखों को हैरान कर देता है। किधर नज़र उठाएं, किधर देखें, जिधर देखें अल्लाह की कुदरत दिखाई देती है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने लाली चारों तरफ बिखेर दी, या बिल्कुल एक सोने का भंडार। कभी ये सोने की तरह चमकता है, कभी लाल हो जाता है, कभी एकदम सफ़ेद दिखाई देता है, लेकिन इसका हर मंज़र, हर रंग इतना खूबसूरत है कि वाकई दिल को मोह लेता है। ऐसा लगता है कि पता नहीं हम कौन सी दुनिया में आ गए हैं। मैंने जब जहाज़ की खिड़की से इस मंज़र को देखा तो मैं बिल्कुल हैरान रह गई, और उसी वक्त मैंने ये फ़ैसला कर लिया था कि मैं अपने अगले ब्लॉग के अंदर इस मंज़र को ज़रूर पेश करूँगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने वाकई इस मंज़र को नहीं देखा होगा, मुझ समेत, क्योंकि मैंने जैसा कि कहा कि मैंने ख़ुद इस मंज़र को पहली बार देखा है। और जब मैंने नवेद से कहा कि नवेद देखिए बाहर, नवेद भी एकदम हैरान रह गया। देखिए धीरे धीरे सूरज किस तरह से निकल रहा है, और उसका दायरा बड़ा होता जा रहा है। बिल्कुल ऐसे जैसे हमने एक नज़्म में पढ़ा था कि सूरज की किरणें आकर हमसे हाथ मिलाती हैं। यहाँ सिर्फ हाथ ही नहीं मिला रही, ये तो सूरज की रोशनी पूरा नहला देती है। बहुत ही दिल फरेब मंज़र है। इस मंज़र से नज़र नहीं हट रही, और एक एक सेकंड के अंदर जिस तरह से सूरज का दायरा बढ़ रहा है, उसी तरह से उसकी रोशनी तेज़ से तेज़, तेज़ से तेज़ होती चली जा रही है, जो आपके सामने है। और फ़ौरन ही जैसे ही मंज़र बदला और हम लोग बादलों में थे, तो उसके बाद सूरज का मंज़र कुछ इस तरह से था कि ऐसा लग रहा था जैसे दूर तक एक सफ़ेद दूधिया चादर बिछी हुई है, या फिर बादलों का एक कंबल है, और जी करता है कि इसमें कूद जाएं। वाकई अपनी तरफ खींचता है बहुत तेज़ी के साथ। बहुत ही खूबसूरत दिल फरेब मनासिर, बस अल्लाह की ही शान है हर तरफ जिधर देखो। व्यूअर्स, अभी हम मदुरई एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, और यहां से अब हमारा सफ़र शुरू होता है हिंदुस्तान के आखिरी हिस्से कन्याकुमारी तक के लिए। और हमारे जो जो एक्सपीरियंसेस रहेंगे वो हम आपसे शेयर करते रहेंगे। इस वक्त सफ़र की थकान बहुत ज़्यादा है, रात भर की जागी हुई हूँ, और तकरीबन 2.5 घंटा, पौने 3 घंटे की फ़्लाइट थी, और हम यहाँ पहुँच चुके हैं। और आगे के सफ़र के बारे में जो कुछ भी जैसे भी एक्सपीरियंसेस रहेंगे, जो चीज़ें रहेंगी, हम आपसे इसी तरह से शेयर करते रहेंगे। व्यूअर्स देखिए, नवेद मलिक बैठे हैं, और इनको इसी तरह इनके आगे ट्रे के तौर पे पत्ते को बिछाया गया है। मेरे आगे भी बिल्कुल कुछ इसी तरह से है। अभी हमने डोसा ऑर्डर किया है, वो आ जाए। यहाँ सभी लोग पत्तों में खाना खाते हैं।
जो यहाँ का कल्चर है, और बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बहुत मज़ेदार, एकदम नया कंसेप्ट लग रहा है जो अभी तक हमने फिल्मों में देखा था, लेकिन यहाँ आकर खाना खाने का अपना एक अलग ही मज़ा है। और अभी हमने ऑर्डर किया है, देखते हैं खाने में क्या आता है, उसका टेस्ट कैसा है, वो भी हम आपको बताते रहेंगे। ठीक है ना नावेद मलिक? अरे वाह, ये पत्ते नुमा प्लेटें भी खुद ही साफ़ करनी पड़ती हैं। This called coriander chutney. Okay. This mint chutney. This साइड बताइएगा ज़रा प्लीज़, वायर उधर ले लो। this coconut chutney. This mint chutney. This tomato chutney. The coriander chutney with good potato masala. Aloo masala, the masala dosa. Okay. This masala dosa. ठीक है. ये स्पेशल है यहाँ का? Yes, special is the ghee podi on it. That's a soda bag open. Ghee podi on it. It's the butter paneer dosa. It's the available. Mayusu masala dosa, chitna masala. ये है मदुराई की एक आम जिंदगी। आप देखिए यहाँ के लोग कितना सादा हैं। चलिए चाय पीते हैं। ये चाय वाला बहुत मशहूर है, इसके चाय बनाने का अंदाज़ एकदम मुख्तलिफ है, और इस टाइम थकान के बाद चाय की ज़रूरत महसूस हो रही थी। ये देखिए इतनी मस्ती के अंदर चाय बना रहे हैं, और बड़ा अच्छा अंदाज़ था, और बहुत ही शानदार चाय थी। मुझे यहाँ की चाय बहुत पसंद आई। आप लोग भी कभी मदुराई आएँ तो यहाँ की चाय ज़रूर आजमाएं। ये चाय बहुत अच्छी है, जायका बहुत अच्छा है। और भी बस इसी तरह से हमारा ये सफ़र जारी है, और हर सफ़र के हर पड़ाव का वीडियो ब्लॉग लेकर हम हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।